हेलो हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका। वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज सेट्स। तो आज की वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। छोटी वीडियो होगी, कंसेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, उसको शेयर करें ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी सेट, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी मतलब, अगर आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी होता क्या है। एम्प्टी मीन्स खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। तो हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं या हम इसको वाइड सेट भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मीन्स खाली, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। या मैंने आपको बताया उसको हम नल सेट भी कहते हैं, या हम उसको वाइड सेट भी कहते हैं। करेक्ट। अब इसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। ये इसका सिंबल है एम्प्टी सेट को डिनोट करने का, जिसको हम फाई कहते हैं। ठीक, यहाँ हम फाई कहते हैं। जहां फिर हम ऐसे दो कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हैं और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखते, तो ये भी क्या है, ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। फाई इज द सिंबल दैट डिनोट्स एम्प्टी सेट। उसको नल सेट भी कहते हैं और उसको वाइड सेट भी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक सेट बोलता हूं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई टू, तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो टू से डिवाइड होता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं 1 2 3, सॉरी, 1 2 तो ऑड नंबर नहीं है। 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो टू से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। जैसे अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में नीचे दिया गया है कि लिविंग डायनासोर्स, सेट ऑफ ऑल डायनासोर स्पीसीज दैट आर अलाइव टुडे, तो कोई भी डायनासोर की कोई भी स्पीसीज अभी अर्थ पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, है ना। उसके बाद लिखा है क्यूबिक स्फीयर, सेट ऑफ शेप्स दैट आर साइमल्टेनियसली अ परफेक्ट क्यूब, तो वो भी कोई नहीं है ना, वो भी कोई नहीं है। अब आपको बस ऐसी चीजें देखनी है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टू, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो 2 के बाद अगला इंटीजर 3 ही आता है, तो इसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स, तो कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है जो मार्स पे रहता है। करेक्ट। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, हम उसको नल सेट भी कहेंगे, हम उसको वाइड सेट भी कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट कितने रहते हैं, 0। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ठीक है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, वन एलिमेंट रहेगा। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, द करंट प्रेसिडेंट, अभी हमारे इंडिया में करंट प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। करेक्ट। तो एक ही बंदा प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ सकता है। तो दिस इज सिंगलटन सेट। सन इन आवर सोलर सिस्टम, द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। तो देयर इज ओनली वन स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, दैट इज सन। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। सेट ऑफ अर्थ नेचुरल मून, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के कितने हैं, सिर्फ एक ही है, मून। करेक्ट। योर बायोलॉजिकल मदर, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वन पर्सन कैन हैव मोर देन टू मदर्स, तो बायोलॉजिकल मदर एक ही हो सकती है किसी की। तो ये सारी जो एग्जांपल्स थी, ये किसकी एग्जांपल थी,
ये किसी एग्जांपल थी सिंगलटन सेट की। तो आपको याद रखना है, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट होता है। करेक्ट, करेक्ट। आई होप आपको कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एंड दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। समझ आ गया बात? जिसकी काउंटिंग फाइनाइट हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं डेज इन अ वीक, तो आपको पता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द वीक? देयर आर 7 डेज इन द वीक, करेक्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, करेक्ट। देयर आर ओनली 7 डेज इन द वीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जैसे if suppose you are having 26 students in the class, so it means you can count those number of students, correct? Letters in the English alphabet, कितने होते हैं लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट? 26 होते हैं। तो वो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फिंगर्स ऑन अ हैंड, तो देर आर 5 फिंगर्स, करेक्ट, करेक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम उसकी कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। जैसे इसमें हमारे 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 7। अगर ये सेट का नाम ए रख देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 7। तो 7 इज कार्डिनैलिटी, याद रखना, ठीक है। जैसे ये 26 एलिमेंट्स हैं, तो ये 26 इसकी कार्डिनैलिटी है। नंबर ऑफ फिंगर्स इन द हैंड कितने? 5 हैं, तो ये भी इसकी कार्डिनैलिटी है, याद रखना। कार्डिनैलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। और डिनोट कहते हैं, अगर कोई सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए के साथ। जैसे इसमें 5 हैं, तो कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5। गॉट इट, गॉट इट। तो ये होते हैं फाइनाइट सेट्स। वही अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिसके जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते, उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये एग्जांपल ले लो पहले, द स्टार्स इन द यूनिवर्स इनफाइनाइट है, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल्स इन द रूम इनफाइनाइट है, करेक्ट। एक लाइन सेगमेंट पे पॉइंट, इन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ऑन अ लाइन सेगमेंट। लेट्स सपोज ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। दैट हैज contains element that can unboundedly extend with no defined final element, करेक्ट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है, करेक्ट। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़े बेसिक सी चीजें, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, और ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स। व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, तो वो ऐसे फाइनाइट सेट जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ए सेट कंसीडर करता हूँ और इसको बी सेट कंसीडर करता हूँ, ए सेट में कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5। और बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट का साइन ऐसे रहता है, करेक्ट।
समझ आ गया, समझ आ गया। तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट एंड इट इज रिटन एज, ये इसका लिखने का तरीका रहता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, एक सेट दिया है ए बी सी डी ई, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और बी सेट दिया है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 7 9, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट में एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी है, ये जरूरी है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहें, सेम रहें। जैसे यहाँ पे दिया है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। अब दूसरा उसने बोला होल नंबर 7 से छोटे, 7 से होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 7 से छोटे होल नंबर कितने हो गए, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी 7 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 7 एलिमेंट है, तो दोनों क्या हो गए, ए बी के इक्विवेलेंट हो गया। तो ज्यादा टाइम इसमें मैं वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको इतना याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बी के, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स of set A is equal to number of elements in set B, then A and B are equivalent set। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी है, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्लावर, फ्लावर के लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लावर, तो आपको अलग अलग करके लिख लो, FLOWER, कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए, करेक्ट। अब फॉलोअर के बोल रहे हैं, फॉलोअर के कितने एलिमेंट्स होंगे, FOL। अब एल दो बार नहीं आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। ओ, ओ भी एक बार आ गया तो ओ नहीं आएगा, क्योंकि ओ हमने एक बार लिख दिया। एक तो इस सिंपल सी चीज है कि एक सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा, WER। तो यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, बड़ा बेसिक सी चीज थी, ठीक है। अब आज के लास्ट टॉपिक की पर बात करते हैं, दैट इज दैट इज इक्वल सेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड कभी एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि दो सेट को हम, ए और बी अगर कोई दो सेट्स हैं, उनको हम इक्वल कब कहेंगे, व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। और हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इक्वल्स बी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी इफ every element, if every member of A is a member of B and every member of B is a member of A। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल, अगर आपको दिख रही है नीचे, तो ए सेट दिया है 1 2 और बी सेट दिया है 2 1 1 2 1। तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों 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 हमें पता है कि चाहे वो 2 बार लिखा रहा है, 3 बार लिख रहा है, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, कंसीडर एक ही बार होगा, तो 2 1 हो गया। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, क्या 1 और 2 इसमें है, बिल्कुल है। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो बी के इक्वल हो गया। समझ आ गया, समझ आ गया। अब जैसे सेकंड एग्जांपल देता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज इन बावल ऑफ द वर्ड इक्वालिटी। तो पी सेट क्या बन रहा है अपना, जिसमें सारे के सारे बावल्स आ रहे हैं। तो बावल्स कितने आ रहे हैं इक्वालिटी में, एक ई है, एक ए है और एक आई है, करेक्ट। तो क्या बना, ई ए आई, करेक्ट। अब आ जाओ क्वांटिटेटिव में, क्यू सेट है, इसमें भी ये लिखा कि बावल ऑफ द वर्ड क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक ए आ रहा है, ए आ रहा है, आई आ रहा है। ए 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार कंसिडर करेंगे, और आई आ रहा है। तो ए आई और ई भी आ रहा है, ए आई ई। अब क्या पी और क्यू के एलिमेंट सेम है, क्या, देखो यहां पे देखो, ए इसमें है बिल्कुल है, आई है, आई है, ई है, ई है। तो समझ आ गई। तो क्या ए, पी के सारे एलिमेंट क्यू में है और क्यू के सारे एलिमेंट पी में है, तो इसका मतलब है पी जो है वो क्यू सेट के बराबर हो गया, ठीक है। तो दो सेट्स इक्वल तब होते हैं इफ एंड ओनली इफ
दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ को समटाइम्स हम आई डबल एफ से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल्स बी व्हेन, व्हेन, कब, कब होंगे, जब ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, समझ आ गया। तो आप बोलोगे सर कि इक्विवेलेंट में भी तो वही था, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। एलिमेंट आगे पीछे हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए थे। इक्वल सेट में एलिमेंट ही सेम होने चाहिए, समझ आ गई बात, समझ आ गई। ठीक है, तो इससे अपने को ये पता चला कि जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन सारे जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो इक्वल सेट नहीं होते, वो इक्वल सेट नहीं होते, ठीक है। तो ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू, if a and b are two finite sets and a equal b, then number of elements in a is equal to number of elements b, so it is equivalent. बट फाइनाइट सेट्स आर ऑल टू फाइन, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, बट इक्विवेलेंट जो है वो फाइनाइट सेट नहीं होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हम पता करेंगे कि क्या ये फाइनाइट सेट इक्वल सेट है कि नहीं है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे फर्स्ट सेट दिया है उन्होंने, a इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स प्लस टू इक्वल थ्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी कि उसने बोला कि x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री है, इसका मतलब x इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वन हो गया। तो ए सेट क्या बना, वन। बी उसने क्या बोला, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड इज लेस देन टू। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब टू से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सिर्फ एक ही है, बी। सेट क्या बन गया, वन। तो क्या ए बी के इक्वल है, यस ए इक्वल्स बी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, आई होप सबको समझ आ गया होगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बड़ा सिंपल है बच्चे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसमें, करेक्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। x belongs to natural number and 3x minus 1 is less than 2, 3x minus 1 is less than 2, माइनस टू आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज 3, x इज लेस देन 3/3, x इज लेस देन 1। अब उसने बोला था कि ऐसे नेचुरल नंबर, x है क्या बेसिकली, x नेचुरल नंबर है और कैसा है, वन से छोटा है। तो क्या कोई नेचुरल नंबर वन से छोटा होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब है ये क्या बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। अब दूसरा देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर को बिलोंग करता है, 3x माइनस वन इज लेस देन टू, और 3x इज लेस देन थ्री, x इज लेस देन 3/3, x इज लेस देन वन। x इज लेस देन वन का मतलब है, अब लेकिन ये यहाँ पे x क्या बन गया है, होल नंबर बन गया, तो वन से छोटा क्या कोई होल नंबर है। देखो पहले ए सेट आपका बन गया फाइव, और बी सेट बन रहा है ऐसा होल नंबर जो वन से छोटा है, तो बिल्कुल है क्या, जीरो है। तो अब क्या ए बी के इक्वल हुआ, नहीं हुआ, ए बी के इक्वल नहीं हुआ, समझ आ गई, समझ आ गई। तो ऐसे ही अपने को ये निकाल देखना है, इक्वल करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ये अंतर है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्स इज दैट एक्स इज एन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर करो, एंड इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 के पहले देखो फैक्टर्स क्या होंगे, 36 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, और तो नहीं है कोई प्राइम। तो ए सेट क्या बनना तुम्हारा, टू थ्री, करेक्ट। और बी सेट क्या दिया उसने, 1 2 3 4 6 9 12, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। ए सेट में सिर्फ क्या था, प्राइम फैक्टर। देखो उसने बोला अगर सिर्फ फैक्टर बोला होता फिर ये इक्वल हो जाता, उसने प्राइम फैक्टर बोला इसलिए ये इक्वल
इसलिए ये इक्वल नहीं है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स और कर लेते हैं। x such that x belongs to integer and x square is less than equal 4। तो किस नंबर का स्क्वायर 4 जब 4 से छोटा होता है? 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से छोटा हुआ जब बराबर हुआ। लेस देन इक्वल टू का मतलब है 4 जब 4 से छोटा। लेकिन अगर हम -1 देखें तो -1 का स्क्वायर भी तो इससे छोटा है। -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अब इससे बड़े जितने भी होंगे वो 4 से छोटे नहीं, बड़े ही होंगे। जैसे अगर -3 भी लेते तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर होता है 9। और 9 जो है वो 4 से बड़ा है, इसलिए -3 नहीं आएगा। तो अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वो भी 4 से बड़ा है, तो 3 भी नहीं आएगा। इससे ऊपर जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर हमेशा 4 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे आपको ए सेट में क्या दिखा? ए सेट में आपको दिखा -2, -1, 0, 1, 2। करेक्ट। अब दूसरा उसने क्या बोला? दूसरा उसने क्या बोला? एक्स स्क्वायर, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस इक्वेशन को सॉल्व करो और उसका जो आंसर होगा वो बी सेट होगा। इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे। -2 -1 आएगा। एक्स स्क्वायर -2x। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब ये आपने ऑलरेडी बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर बन गए, x-2 और x-1। x-2 और x-1 इक्वल 0। यहां से x क्या हो गया? 1 और 2 हो गया। तो बी सेट क्या बना? 1 2। ये क्या बना था? -2 -1 0 1 2। तो क्या इक्वल है? नहीं। इक्वल है? नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाऊं क्या? अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह x बिलोंग्स टू n लिख देता, तो इसमें से नेचुरल नंबर क्या होते? 1 और 2 होते सिर्फ। फिर क्या ए बी सेट इक्वल होता? फिर ए बी सेट इक्वल होता। समझ आ गई? तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब अगला देखो, ये मैं इसलिए थोड़ा से करा रहा हूँ कि आपको ये बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे ए सेट दिया है 2 3, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। बी सेट दिया उसने, यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर +5x +6 इक्वल 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 5 को ब्रेक करना है, 6 आना चाहिए। 2 3 में ब्रेक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर +2x +3x +6 इक्वल 0। तो इसमें x इंटू एक्स प्लस टू, और दूसरा फैक्टर बन गया, यहाँ से 3 कॉमन लेके x+2। फैक्टर बन गया x+2 और x+3। तो इससे क्या हो गया? x की वैल्यू आपकी आ गई -2 और -3। करेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 2 3। यहाँ पे क्या आ रही है? b की वैल्यू -2 -3। इक्वल है क्या? नहीं है। हाँ, अगर इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर देता, इसको ऐसे लिख देता, एक्स स्क्वायर -5x +6, तो इसके तब आंसर 2 3 आते। 2 3 आते तो फिर ये इक्वल हो जाता, लेकिन अभी ये इक्वल नहीं है। एक्स इज दैट एक्स इज द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो क्या आएगा? एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा। करेक्ट। एल नहीं आएगा क्योंकि एल ऑलरेडी आ चुका है। एलॉय में क्या आएगा? ए आएगा। एल आएगा, दो बार नहीं आएगा, एक बार आएगा। ओ आएगा, वाई आएगा। इक्वल है। ए इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है। वाई इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है। ओ इसमें है। एल है। तो इसका मतलब है ए इक्वल्स बी हो गया। तो बेटा ये सब था आज की वीडियो में। इतना ही आज आपको एक्सप्लेन करना था इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बड़े इजी टॉपिक थे आज, इसको इसमें इसलिए अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। मैं आपको ईमेल आईडी आपको अब दोबारा लिख देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप जहाँ तो कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इस पे मेल कर दो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है अभी तक, और अगले वीडियो के लिए रेडी रहें। अगले वीडियो में हम करेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, और पावर सेट क्या होते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप ज्यादा लंबा वीडियो देख के बोर ना हो जाओ। अच्छे से कंसेप्ट समझो और फिर उसको प्रैक्टिस करते चलो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ एवरीवन।